कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना किस प्रकार से कृष्ण के पांव के तलुए के लगने से छकड़ा चूर चूर हो गया और वहां पर एकत्रित जन समुदाय किस तरह से अचंभित हुए। अब आगे सुनिए। जब इस प्रकार का विवाद चल रहा था तो बालक कृष्ण रो पड़े। माता यशोदा ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें स्तनपान कराने लगी। यदि बालक अपनी माता का दूध ठीक ठीक से पीता है तो यह समझा जाता है कि बच्चे को कोई खतरा नहीं है। फिर ब्राह्मणों ने यज्ञ की अग्नि में घी, दही, कुश तथा जल की आहुतियां दी। उन्होंने बच्चे के मंगल के लिए श्री भगवान की पूजा की। वहां पर उपस्थित सारे ब्राह्मण सुपात्र थे क्योंकि वे ईर्ष्याहीन थे। उन्होंने कभी असत्य भाषण नहीं किया था। वे सब के सब अहिंसावादी एवं प्रमाणिक थे। अतः ऐसा कोई कारण न था कि उनके आशीर्वाद व्यर्थ जाएं। सुपात्र ब्राह्मणों के दृढ़ विश्वास के साथ नंद महाराज ने अपने पुत्र को गोद में लेकर विविध औषधियों से मिश्रित जल के द्वारा उन्हें स्नान कराया और ब्राह्मणों ने ऋक, यजुः तथा साम वेदों से स्तुतियां पढ़ी। कहा जाता है कि जब तक ब्राह्मण योग्य न हो तब तक उसे वेदों के मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए। यहाँ पर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे ब्राह्मण समस्त ब्राह्मण लक्षणों से संपन्न थे। नंद महाराज को भी उन पर पूर्ण श्रद्धा थी। उन्हें वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान करने की अनुमति दी गई। जब ब्राह्मणों ने वैदिक स्थितियों का उच्चारण किया और दूसरी बार विधि विधान संपन्न कराया तो नंद महाराज ने पुनः उन्हें प्रभूत अन्न तथा गौवें दान दी गई सारी गौवें सुनहरे गोटों वाले वस्त्रों से आभूषित थी। उनके खुर चांदी के पत्रों से मढ़े थे। उनके सींग सुनहले छल्लों से सजाए गए थे और उनके गलों में फूलों के हार पड़े थे। उन्होंने अपने सुंदर पुत्र के कल्याणार्थ अनेक गायों का दान किया और बदले में ब्राह्मणों ने हार्दिक आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों द्वारा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकते हैं। एक दिन इस उत्सव के तुरंत बाद जब माता यशोदा बालक को अपनी गोद में लेकर दुलार रही थी तो बालक बहुत भारी लगने लगा और वे उसे उठाने में असमर्थ अनुभव करने लगी। अतः उन्होंने इच्छा न होते हुए भी उसे जमीन पर बैठा दिया। थोड़ी देर बाद वे गृह कार्य में व्यस्त हो गई। उसी समय कंस का एक भृत्य जिसका नाम तृणावर्त था, कंस के आदेशानुसार बवंडर के रूप में वहां प्रकट हुआ। उसने बालक को अपने कंधे पर चढ़ा लिया और सारे वृंदावन के ऊपर एक भारी अंधड़ उत्पन्न कर दिया। फलस्वरूप सारे लोगों की आंखें धूल से भर गई और संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र इतने गहन अंधकार से पूर्ण हो गया कि कोई किसी को देख नहीं सकता था। इस महान उत्पात के समय माता यशोदा को अपना बच्चा नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि उसे तो बवंडर उड़ा ले गया था। वे करुणा करके रोने लगी। वे पृथ्वी पर उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार बछड़ा खो जाने पर गाय बेहोश हो जाती है। जब यशोदा इस तरह विलाप कर रही थी तो सारे ग्वाल ने
तुरंत वहां आ गई और बालक की खोज करने लगी, किंतु वे बालक को नहीं पा सकी और निराश हो उठी। तृणावर्त दानव बालक कृष्ण को कंधे पर उठाकर आकाश में बहुत ऊपर चला गया था, किंतु बालक ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि सहसा वह और ऊपर नहीं जा सका। दानव को अपना उत्पात बंद करना पड़ा। बालक कृष्ण ने अपने को इतना भारी बना लिया कि दानव अपनी गर्दन पकड़कर नीचे बैठने लगा। तृणावर्त को लग रहा था कि यह बालक मानो विशाल पर्वत हो। वह उसके चंगुल से निकलने का प्रयास करने लगा, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। उसके नेत्र गोलक बाहर निकल आए। वह चित्कार करता हुआ वृंदावन की भूमि पर गिर पड़ा और गिरकर मर गया। यह असुर शिव जी के बाणों से बिंधा त्रिपुरासुर के ही समान गिर पड़ा। वह पथरीली भूमि पर गिरा था। उसके अंग प्रत्यंग छत बिछत हो गए। उसका शरीर समस्त वृंदावन वासियों को दिखाई देने लगा। जब गोपियों ने असुर को मरा हुआ देखा तथा बालक कृष्ण को उसके शरीर के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखा, तो उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे उठा लिया। सारे गोप तथा गोपिकाएं अपने प्राण प्रिय कृष्ण को पाकर अत्यंत प्रमुदित हुई। उस समय वे परस्पर बातें करने लगी कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि यह असुर इस बालक को खा जाने के लिए लेकर भागा था, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। उल्टे वह गिरकर मर गया। उनमें से कुछ ने इस परिस्थिति के समर्थन में कहा, यह उचित ही हुआ, क्योंकि जो पापी होते हैं वे अपने पाप के फल से मर जाते हैं। यह बालक पवित्र है, इसीलिए सभी प्रकार की विपदाओं से बच सका है। हमने भी पूर्व जन्म में अवश्य ही महान यज्ञ किए होंगे, जबकि भगवान की पूजा की होगी, प्रभूत संपत्ति का दान किया होगा और जनता का उपकार किया होगा। ऐसे पुण्य कार्यों के फलस्वरूप ही यह बालक इस संकट से बच सका है। वहां पर समवेत गोपियां परस्पर कहने लगी, पूर्व जन्म में हमने कैसी तपस्या की होगी, हमने अवश्य ही भगवान की पूजा की होगी, विविध प्रकार के यज्ञ किए होंगे, दान दिए होंगे और बट वृक्ष लगाने तथा कुएं खुदवाने जैसे जन कल्याणकारी कार्य संपन्न किए होंगे, जिन पुण्य कार्यों के परिणाम स्वरूप हमें हमारा बालक वापस प्राप्त हो सका है, अन्यथा वह मर ही चुका था। अब वह अपने परिजनों के जीवन दान देने के लिए लौट आया है। ऐसी विचित्र घटनाएं देखकर नंद महाराज को वसुदेव के वचन पुनः पुनः याद आने लगे। इस घटना के बाद एक बार जब यशोदा अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक स्तनपान करा रही थी और दुलार रही थी, तो उनके स्तनों से दुग्ध की धारा बह निकली और जब उन्होंने अपनी उंगलियों से बालक का मुख खोला, तो अचानक उन्हें उस मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। उन्होंने कृष्ण के मुख के भीतर नेत्रों सहित पूरा आकाश, चारों दिशाओं में तारे, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, जंगल तथा सारे जड़ जंगम प्राणी देखे। यह देखकर माता यशोदा का दिल धड़कने लगा और वे अपने आप बुदबुदाई, कितना विचित्र है यह। वे कुछ भी व्यक्त न कर पाई, बस उन्हें अपनी आंखें मूंद ली। वे विचित्र भावों में लीन हो गई। कृष्ण द्वारा अपनी माता की गोद में लेटे रहकर अपने विराट रूप का प्रदर्शन यह सिद्ध करता है कि भगवान सदैव भगवान होते हैं, चाहे वे माँ की गोद में लेटे हों
या कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारथी बने हों। इससे वह मनगढ़ंत विचार की मनुष्य ध्यान या किसी कृत्रिम कार्य द्वारा भगवान बन सकता है, झूठा सिद्ध हो जाता है। ईश्वर चाहे जिस भी दशा में रहें, ईश्वर रहते हैं और जीव सदा परमेश्वर के अंश रूप हैं। वे कभी भी भगवान की अकल्पनीय अलौकिक शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत तृणावर्त का उद्धार नामक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत अध्याय पूर्ण हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।